अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं इमन महबूब। हम पाकिस्तानियों को अक्सर कहा जाता है कि तब्दीली आ रही, नया निजाम आ रहा है, मेरिट की हुक्मरानी होगी। लेकिन जब इस तब्दीली का पर्दा उठता है तो अंदर से जो कुछ निकलता है उसे देखकर आम आदमी अपना सर पकड़ लेते हैं। आज मैं आपसे पीटीआई की किसी हुकूमती कारकर्दगी की बात नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो इनके अपने घर के अंदर से निकलकर सड़कों पर आ गया। आज हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत की, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पीटीआई के अंदर चलने वाले इस गोरख धंधे और चापलूसी के कल्चर को बीच चौराहे में नंगा कर दिया। आपने शेर अफजल मरवत की वो गुफ्तगू तो सुनी होगी जिसमें उन्होंने सुहेल आफरीदी पर सीधे फायर किए। मरवत साहब ने कोई ढकी छुपी बात नहीं की। उन्होंने सीधा कहा कि भाई ये बंदा सुहेल आफरीदी तो जिंदगी में कभी एक आम सा काउंसलर भी नहीं बन सका, ये तो एक वास्कट फरोश है। अब आप जरा एक मिनट के लिए रुक कर सोचें कि क्या आप अपने घर का बजट या अपनी दुकान के हिसाब किताब किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जिसे उस काम की अलग से बे तक भी कोई समझ ना हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर 1 करोड़ की आबादी वाले सूबे का निजाम, इसकी किस्मत का फैसला एक ऐसे बंदे के हाथ में कैसे दिया जा सकता है जिसकी कुल सियासी काबिलियत सिर्फ ये हो कि वो सबसे ऊंची आवाज में बढ़ के मार सकता है? शेर अफजल मरवत ने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे बंदे को सूबे के इतने बड़े ओहदे पर बिठाना पार्टी और सूबे के अवाम के साथ सीधा सीधा मजाक और खिलवाड़ है। और इस बंदे का जो असल कमाल है वो क्या है? इसका कमाल गवर्नेंस नहीं है, इसका कमाल वो इंतशार है जो वो रोजाना की बुनियाद पर फैलाता है। मरवत साहब ने इसकी पूरी जो है वो साइकी को बयान कर दिया है कि ये शख्स एक जहनी गुलाम है। इससे बानी पीटीआई और उनके खानदान के इर्द गिर्द एक चापलूसी, खुशामद और मक्खन पॉलिश का एक ऐसा दायरा बनाया हुआ है कि मेरिट और काबिलियत कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। जो जितनी बड़ी खुशामद कर सकता है, जो जितना ज्यादा इंतशार फैला सकता है, पीटीआई में उसका ओहदा उतना ही बड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब घर के अंदर से ऐसी आवाजें उठने लगी तो समझ जाएं कि इमारत की बुनियादें गल चुकी हैं। आज पीटीआई कोई एक मुत्तहिद पार्टी नहीं रही है, ये एक छोटे छोटे धड़ों और ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। किसी को किसी पर एतबार नहीं है। हर रहनुमा, हर लीडर अपनी अपनी एक अलग जो है वो 1.5 ईंट की जो मस्जिद है वो तामीर की हुई है और अपनी अलग दुकान चला रहा है। शेर अफजल मरवत की जो इस तनकीद है, इसने हम अवाम की आंखों को खोला है और काफी जो है वो मवाद दे दिया है आंखें खोलने के लिए। हमें ये समझना होगा कि जो लोग अपनी पार्टी के अंदर मेरिट नहीं ला सकते, जो खुशामदियों और इंतशार पसंदों को सर पर बिठाते हैं, वो हमारे सूबे या फिर हमारे मुल्क को कौन सा नया निजाम देंगे? ये लड़ाई अवाम के हुकूक की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात और ओहदों की बंदर बांट की है।